हेलो बच्चों। हम कर रहे थे क्लास 10 पॉलिनोमियल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एमसीक्यूज जो कि आपके प्री बोर्ड और बोर्ड में आते हैं, बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। और मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही करवा रहा हूँ जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर 1 के सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे, उसको भी आप एक बार ज़रूर देख लेना। तो चलो शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसमें बोला गया है इफ zeros अल्फा एंड बीटा ऑफ ए पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के। कह रहा है एक आपको पॉलिनोमियल गिवन है और पॉलिनोमियल के आपको दो ज़ीरोज़ गिवन है, पहला है अल्फ़ा, दूसरा है बीटा। फिर कह रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के आर सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। बच्चों आपको ये भी गिवन है कि अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम इस पॉलिनोमियल को लिखेंगे पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के। जैसे कि आपको पता है बच्चों, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है? सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, जो कि किसके बराबर होता है, माइनस बी बाय ए के। जैसे कि आपको पता है एक्स का कोफिशेंट बी कहलाता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट ए कहलाता है, और ये होती है हमारी कांस्टेंट टर्म, इसको हम सी कहते हैं। तो आपके पास यहाँ पे b की वैल्यू कितनी गिवन है, -7, और a की वैल्यू कितनी गिवन है, 1। आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है 1, यानी कि a आपका 1 है, b आपका -7 है, तो आपने b की जगह -7 रख दिया। माइनस माइनस प्लस 7 अपॉन में 1 यानी कि 7। हमें निकालना था k की वैल्यू और हमें गिवन है अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1। सबसे पहले मैंने क्या निकाल लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए होता है। मुझे बी पता था और ए पता था, तो मैंने क्या किया, मैंने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकाल दी 7, और अल्फ़ा माइनस बीटा तो मुझे पहले से ही गिवन था 1। तो यहाँ से अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू मिल जाएगी आपको। आपको जैसे कि पता है आप इसको लीनियर इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, देखो ये भी अल्फ़ा है, ये भी अल्फ़ा है, दोनों ही पॉजिटिव है, और आपको इसको ज़ीरो बनाना है। ये भी अल्फ़ा, ये भी अल्फ़ा। जैसे कि मान लीजिए 2 है, 2 है, 2 और 2 को ज़ीरो कैसे बनाओगे, उनके बीच में माइनस का साइन लगा के, 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सेम अल्फ़ा को अल्फ़ा से अगर मैं माइनस करूँगा तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ। दोनों इक्वेशन को अगर मैं सब्सट्रैक्ट करूँगा तो बच्चों मैं यहाँ माइनस का साइन लगाऊंगा, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा, तो बीटा प्लस बीटा कितना होता है, 2 बीटा, 7 माइनस 1 कितना होता है, 6, तो बीटा इज इक्वल टू 6/2 यानी कि 3। बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ऐसे ही हमें अल्फ़ा की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो जैसे कि आपको पता है हम इन दोनों इक्वेशन में से कोई भी इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं। या तो मैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7 को ले सकता हूँ, या अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 को ले सकता हूँ। किसी भी इक्वेशन में मैं बीटा की वैल्यू पुट करूँगा, मुझे अल्फ़ा मिल जाएगा। मान लेते हैं मैं अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 को लेता हूँ और वहाँ पे बीटा की वैल्यू रख देता हूँ। तो बीटा की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो यहाँ से अल्फ़ा आ जाएगा 4, क्योंकि -3 है, उधर जाके +3 हो जाएगा, 3 + 1 4 होता है। तो यहाँ से आपको अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाती है और यहाँ से आपको बीटा की भी वैल्यू मिल जाती है। तो आपके पास अब अल्फ़ा और बीटा दोनों की ही वैल्यू है। आपको निकालना था के। अब के निकालने के लिए आप यहाँ पे लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो कि किसके बराबर होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि सी बाय। यहाँ पे आपको पता है सी कितना है, के है,
और a कितना है 1 है। एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होता है उसको हम a बोलते हैं, a हमारा 1 है। तो आप यहाँ पे लिखोगे k बाय 1। तो आपको जैसे दिख रहा होगा अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू k के बराबर है, और अल्फ़ा और बीटा आप पहले ही निकाल चुके हो। अल्फ़ा आया था आपका 4, बीटा आया था आपका 3। तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू रख दोगे 4 और बीटा की वैल्यू रख दोगे 3, और दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर आ रहा है k इक्वल्स टू 12। तो ये इसका सोल्यूशन है। पर इसको फिर से समझ लेते हैं। हमने क्या था, हमें एक पॉलिनॉमियल गिवन था, सम ऑफ ज़ीरोज़ इसलिए निकाला जिससे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मिल जाए हमें, और हम अल्फ़ा माइनस बीटा के साथ उसको इक्वेट करेंगे जिससे कि हमारी बीटा और अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद हमने प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ लगाया जो कि होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। सी हमें पता है के गिवन है, ए हमें पता है 1 गिवन था, तो हमने यहाँ पे लिखा के बाय 1। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमें पहले से ही पता थी 4 और 3, वो हमने यहाँ से पुट कर दी, तो के की वैल्यू आ गई 12।